वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जयद्रथ का जन्म उनके पिता द्वारा किए गए कठोर व्रतों के परिणाम स्वरूप हुआ। जयद्रथ के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत यशस्वी बनेगा। उसके बाद उनके पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने जयद्रथ को अल्पायु में ही राजा बना दिया। भारत आदि पर्व में बताया गया है कि जयद्रथ की शादी राजकुमारी दुशाला से हुआ था। जयद्रथ शुरू से ही पांडवों का कट्टर शत्रु था। इस शत्रुता का अनुमान यही लगा जा सकता है कि उसे पंचाली नाम मिल पाने के कारण इस शत्रुता की नींव पड़ गई। इस क्षण से ही जयद्रथ पंचाली को ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। पांडवों का वन जीवन प्रारंभ हुआ। वे अनेक वनों में भटकते हुए अंततः काम्यक वन में पहुंच गए। एक बार पांडव पांचाली को कुटिया में अकेला छोड़कर शिकार खेलने वन में चले गए। जयद्रथ को जब यह बात पता चली तो वह अपने सेवकों के साथ उस स्थान पर आया जहां कुटिया थी। पांचाली को पहली बार देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। उसने त्रिगर्त के राजा कोटि कास्य को भेजा, जो सूरत के पुत्र थे, पांचाली के पास दूत बनाकर भेजा। कोटि कास्य ने पांचाली को जयद्रथ के श्रेष्ठ गुणों के बारे में बताया और उनसे पांडवों को छोड़कर जयद्रथ को स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। दूत जयद्रथ के पास लौटा और उसे पूरी घटना बताई। जयद्रथ स्वयं रथ पर सवार होकर आया और उसे कुछ फुसलाने की कोशिश की। पांचाली नहीं मानी। जयद्रथ ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने रथ पर ले गया। पांडवों के पुरोहित सौम्य ने आंसू बहाते हुए उनका पीछा किया। कुछ ही देर बाद पांडव कुटिया में लौट आए। वहां उन्होंने पांचाली को ना पाकर खोज शुरू कर उन्होंने एक दासी से सारी बात सुनी और तुरंत जयद्रथ का पीछा किया, जिसकी सेना ने पांडवों का सामना किया। जयद्रथ के लगभग सभी योद्धाओं के सिर जमीन पर गिर पड़े। जयद्रथ युद्ध भूमि से भाग गया। पांडवों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर कोड़े मारे। भीम ने उसका सिर मुंडवा दिया, उसके सिर पर केवल 5 बाल बचे। उन्होंने उसे धर्मपुत्र के सामने बंदी बना लिया। अंततः युधिष्ठिर और पांचाली के निर्देश पर उन्होंने उसे रिहा कर दिया। और युधिष्ठिर के दूत कीड़ा में भी जयद्रथ उपस्थित था। एक कन्या से विवाह करने के लिए शाल्व के पास जाते समय जयद्रथ ने काम्य वन में पांचाली पर आक्रमण किया। पांचाली को ले जाने के अपने प्रयास के परिणाम वो लज्जित होकर जयद्रथ सीधे गंगा द्वार गया और तपस्या द्वारा शिव भगवान को प्रसन्न किया। शिव ने उसे वरदान दिया, वह अर्जुन को छोड़ से सभी पांडवों को महाभारत युद्ध में पराजित कर देगा। जब अर्जुन और जयद्रथ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, तब श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, जयद्रथ के जन्म के समय एक आकाशवाणी थी। जो कोई भी उसके पिता ने उसको वर दिया है कि जो कोई भी जयद्रथ का सिर धरती पर गिरा देगा, उसका सिर 100 टुकड़ों में खुद ही टूट जाएगा। इस एक बाण ऐसा बाण चलाओ कि उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरे। यह सुनकर अर्जुन ने एक बाण चलाया, जिससे जयद्रथ का सिर कट गया और वह सिर जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा, जो सम्यक पंचक में गहन तपस्या और ध्यान में लीन थे। पिता तुरंत ध्यान से जागकर खड़े हो गए और उनके प्रिय पुत्र का सिर जिसके हाथ दोनों कानों में कुंडल थे, धरती पर गिर पड़ा और पिता का सिर 100 टुकड़ों में टूट गया और उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध भूमि के 13वें दिन जयद्रथ ने कौरवों ने अपने सैनिकों को चक्रव्यूह के रूप में संरक्षित किया। यह सबसे खतरनाक रेखा थी। सैनिकों को पता था कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना और सफलतापूर्वक बाहर निकल। पांडवों के पक्ष में केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे कि कैसे प्रवेश करना और कैसे बाहर निकलना है। लेकिन उस चक्रव्यूह में अंतिम दिन बेचारा पांडवों की जगह चला जाता है और जो जयद्रथ रहता है वह चारों पांडवों को अंदर घुसने नहीं देता है, क्योंकि अभिमन्यु को गर्भ में ही ये शिक्षा मिल गई थी कि वह चक्रव्यूह के प्रवेश में बारह, लेकिन उसकी माँ सो गई थी, लेकिन उसको बाहर निकलना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। चारों पांडवों को अभिमन्यु की सहायता करने नहीं भेजता, इस कारण अभिमन्यु मारा जाता। लौटने पर अर्जुन ने अपने प्यारे बेटे के अनुपस्थिति और क्रूर निधन का सुना और
विशेष रूप से जयद्रथ को दोषी ठहराया क्योंकि वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। पांडवों ने जयद्रथ को नहीं मारा, तब उसने द्रौपदी का अपहरण करने और उसे माफ करने की कोशिश कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी जयद्रथ नहीं सुना। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल मैंने सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। उसके बाद भयानक युद्ध होता है जिसमें कि जयद्रथ मारा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सूर्यदेव को ढक लेते हैं। उसके बाद जयद्रथ सामने आ जाता है और भगवान कहते हैं मारो पार्थ मारो। भगवान के कहने पर अर्जुन उसका अवसर काट देते हैं।